मिलता तेरी अता के बगैर। या रसूल अल्लाह किसी को कुछ नहीं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, हिस्सा लें बेशक। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर। किसी को मिलके पढ़ेंगे जी जी जी। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर। बल्कि खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा मेरे मुंह से निकल गया। खुदा की कसम, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहता हूँ खुदा भी कुछ नहीं, सुभान अल्लाह, देता तेरी अता के बगैर। कहो गदा से न दस्ते तलब दराज करे। कहो गदा से न दस्ते तलब दराज करे। क्योंकि ये दर वो है जहां मिलता है इल्तिजा के बगैर। इल्तिजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इल्तिजा की जरूरत नहीं है। वाह, हम तो यूं ही इल्तिजा करते फिर रहे हैं। सिफ्त जाफर साहब का शेर पे मसलक इश्क में मांगना ऐब है। वाह, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है। हाय हाय, उनको सब है पता किस लिए चुप हूँ मैं। हाय, क्या हुआ आंख में गर्नमी आ गई। खुदा की कसम कहना नहीं पड़ता। खुदा भी कुछ नहीं देता कभी अता के बगैर। क्या शेर इसका काबिल गौर है। मैं जानता हूँ खुदा की कसम, मैं जानता हूँ उन्हें दर गुजर की आदत है। मैं जानता हूँ उन्हें दर गुजर की आदत है। गोया वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा के बगैर। वो बख्श देंगे हमें भी किसी सजा के बगैर। वो बख्श
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए नूर रमज़ान। अभी नूरी महफिल सजी है। एतकाफ़ का जो टॉपिक हमने रखा है, अली वक़ार कादरी साहब भी मौजूद हैं। आप अपने सवालात कॉल्स पर, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल करके सवालात भी लिखवाएं, फरमाइशें भी लिखवाएं। हमारे नात ख़्वान हज़रात मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम आते हैं। देखते रहिए नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। A+ की खुसूसी सहरी नशियात नूर रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अलगरीज़ हाज़िर खिदमत है। इरशाद आज़म चिश्ती साहब ने अभी बेहतरीन अंदाज से कलाम पेश किया और एतकाफ़ हमारा आज का मौज़ू है। अली वक़ार कादरी साहब से हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। आप अपने सवालात कॉल्स करके लिखवा सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात भी हासिल कर सकते हैं। अब वक्त हुआ है एक और कलाम का। हमारे साथ मौजूद हैं शकील कादरी साहब। हम चाहते हैं कि आपसे कलाम सुने। आपका बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। तू उसके जिक्र को अदना ना समझ है मुनकिर। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। पंज तन 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 पंज तन। मौला अली जया दरबार नहीं, मौला अली जया दरबार नहीं, हुसैन जई सरकार नहीं, हुसैन जई सरकार नहीं, जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं, जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे ते एतबार नहीं। पंज तन 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 पंज तन। जो अली का नौकर है मुझसे नहीं कहूँगा मेरे साथ पढ़े, जो नौकर है वो पढ़ेगा। पंज तन 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 पंज तन। कोई फुल्लां दी कली होवे ओनू कादा डर खतरा, जिदा पीर अली होवे। पंज तन 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 अली मौला मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज। सभी कहिए नाराए हैदरी। तन पंज 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 तन पंज
शाहे मर्दां शेरे यज़दां लखां सिफतां की दसा शाहे मर्दां शेरे यज़दां लखां सिफतां की दसा या मुर्तज़ा शेरे खुदा चर्चा तेरा गली गली अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली अली पंज तन 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 पंज पीरा विचों पीर मेरा पीर फतेह खैबरी पीरा विचों पीर मेरा पीर फतेह खैबरी पंज नारे पंज तली पंज नारे पंज तली सवा लख नाराए हैदरी नाज़रीन, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एतकाफ़। अब एतकाफ़ क्यों ज़रूरी है, एक अहम सवाल मैं करने लगा हूँ। आपके जहनों में भी सवाल होगा, आप फ़ोन कॉल्स करके सवाल कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल माशरे हवाले से भी होते हैं, बहुत अहम सवाल एतकाफ़ के हवाले से होते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि अली वक़ार काजी साहब ये बताइए कि एतकाफ़ के लिए खिलवत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एतकाफ़ तो होता ही खिलवत में है। खलवत और एतकाफ़ दोनों चीज़ें अल्लाह से टूटे हुए ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए बड़ी अहम है। अब सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चले ये बड़ी अहम। आप अंबिया की हिस्ट्री उठा लें, अब तारीख़ के हवाले से और अगर रिवायात के हवाले से जाएंगे तो बहुत तवील हो जाएगी बात। मैं मुख्तसर कुरान मजीद पर रहता हूँ। कुरान मजीद के अंदर दो अंबिया कराम का जिक्र आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने 30 जब किताब देनी थी तो उससे पहले कोह तूर पर बुलाया, 30 रातों के लिए सब कुछ छोड़ कर आए। सही, उम्मत को, तमाम मामलात को छोड़ कर गए। फिर 30 रातों में 10 रातों का इजाफा कर दिया, 40 हो गई। जहाँ से सूफिया कराम बाद सोफिया और औलिया चिल्ला का भी तसव्वुर लेती हैं, तो वहाँ से ये अख्ज़ होता है। तो 40 रातों के लिए हज़रत मूसा को सब कुछ छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के कोह तूर पर बुलाया, इबादत, रियाजत और यकसुई। और जब 40 दिनों बाद वापस तशरीफ़ लाए तो फिर हज़रत मूसा पर तौरात नाज़िल हुई। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाए। आपको मालूम है हज़रत सईदा खदीजा से रिवायात हैं कि उस, और हज़रत आयशा से भी रिवायात हैं कि वही के नज़ूल से पहले हजूर को खलवत पसंद करवा दी गई थी। आप खलवत पसंद करते थे और कई कई दिन जाकर गारे हिरा में रहते थे। आपको याद मालूम है रिवायत, हमें हज़रत खदीजा के दिन जनाब खदीजा खाना लेकर जाती थी। 3-3 दिन का खाना पिछला देखती थी कि खाया नहीं है, इतने मतलब मुतवज्जे इल्लाह थे। और रिवायात में है, बुखारी में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ सच्चे ख्वाब, तन्हाई और तन्हाई के बाद सच्चे ख्वाबों से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो पूरा हो जाता। उसके बाद जिब्राइल अमीन आ गए। तो गौर करने की बात है कि क्या वजह है कि रसूल कायनात जो सरवर अंबिया है उसको भी पहले तन्हाई में बिठाया जा रहा है ख़ास वक्त के लिए। और मूसा जो उलुल आज़म पैगम्बर है, आपको पता ना अंबिया की तरतीब। जी बिल्कुल। 5 उलुल आज़म, 1,24,000 कम वेश नबी, उसमें से 313 रसूल हैं। फिर उसमें से 5 उलुल आज़म हैं। फिर उलुल आज़म में एक सरवर अंबिया है। तो अब जब आप चोटी की बात कर देते हैं ना, मसलन कुरान जहाँ पे कहता है ना अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं है ज़कात, रोज़ा, हज इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो चोटी की इबादत है उसको बयान करके इबादत का बाब बयान कर दिया जाता है। सही। तो इसी तरह यहाँ पर ला के जब कह दिया जाता है ना कि खलवत अख्तियार करो, और खलवत मूसा अलैहिस्सलाम ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, गोया कि हर तरह के मोमिन पर, वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर अल्लाह से लौ लगाने के लिए खलवत की ख़ास इंपॉर्टेंस है। इसलिए हजूर ख़ास अय्याम के लिए बैठते थे और फिर उसी खलवत से ही वही का नज़ूल शुरू हुआ। तो लिहाजा जब हम ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए पूरे दुनिया से कट के, मामलात से कट के, थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ के अल्लाह को याद करें। माशाअल्लाह। अच्छा, अब हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग सवाल करना चाह रहे हैं, माइक लेके आइएगा, बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल ये है कि इस माशरे में, जिस माशरे में दौर में गुजर रहे हैं, इतना तंगदस्ती और ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई वाला ज़माना है, इसमें हम कैसे तकाफ़ में बैठ सकते हैं जो मर्द हज़रात हैं? क्योंकि या तो हम अपने घर वालों को खाना या कारोबार करके खिलाएं,
या इत्तिकाफ में बैठे, क्योंकि अल्लाह का मामला भी है जी और हकूकुल बात भी है, इसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल है अली कादिर साहब, बहुत अच्छा और वाकई ऐसा माशरे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो आज ये रहनुमाई पूरे हुई। माशरे की नब्ज़ है जो इन्होंने बात, बहुत अच्छा सवाल है जी माशाल्लाह। मैं बता दूं, पहले ये बात वाज़े रखें कि ये एतकाफ़ वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। ये नहीं है कि आप नहीं बैठेंगे तो आप गुनहगार होंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। सही। ये एतकाफ़ मसनून है, और अगर एक मोहल्ले और एक इलाके से चंद अफराद बैठ जाएं तो सब पर से उसकी अदायगी का कर्ज उतर जाता है। सही कि है। ये मसनून है, ज़हन में रख लें, ये सुन्नत एतकाफ़ है। सही है। वाजिब एतकाफ़ वो होता है जो आप नज़र मान लें, कोई मन्नत मान लें, जी अगर ये काम हुआ तो मैं ये करूँगा, वो फिर आप पर लाजिम होता है, आप जिस तरह मर्जी करें, चूँकि आपने खुद अपने ऊपर लाजिम किया। सही। ये सुन्नत है। चाचा जी दूसरा सवाल जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे पूछना था कि क्या घर में बैठना ठीक है एतकाफ़ पे? खवातीन का या मर्द? ख़वातीन का। खवातीन का घर में बैठ, ख़वातीन के लिए तो अव्वलीन तरजीह ये है कि वो एतकाफ़ बैठे ही घर में, अच्छा ठीक, इल्ला ये कि कोई ऐसा एहतमाम हो जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन का एक बड़ा इज्तिमा हो और ख़वातीन ही इंतज़ाम इंसलाम करने वाली हो, पर्दे का पूरा एहतमाम हो, और इस सूरत में कहीं जिस तरह हमारा शहर एतकाफ़ सजता है पूरा का पूरा उसके अंदर ख़वातीन इंतज़ाम इंसलाम करती हैं, और एक पूरी की पूरी अलग बाउंड्री है जिसमें ख़वातीन आती हैं, जिसमें पर्दे का एहतमाम, जहाँ पूरा एहतमाम हो वो है। अगर वो नहीं है तो फिर ख़वातीन के लिए लाजिम है कि वो घर में बैठे। बहुत अच्छा। अगला सवाल। इत्तिकाफ़ के हवाले से मेरा सवाल था कि इत्तिकाफ़ की हालत में जब आप होते हैं तो मस्जिद में अगर खुदा न खास्ता कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से आपको मतलब मस्जिद से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके अंदर क्या अहकामात है, यानी कि हम किस तरह उसको कर सकते हैं? मजबूरी किस नौयत की आप कहना चाह रहे हैं? मजबूरी एक होता है कोई भी इमरजेंसी, एक होता है कोई, हाँ जी, कोई इमरजेंसी हो गई है या कोई ऐसी मजबूरी हो गई है जिसमें कोई घर में कोई मर्द नहीं है और मर्द का होना ज़रूरी है, तो उसमें आप मतलब एतकाफ़ की हालत में घर जा सकते हैं? जी अली इसमें दो चीज़ें हैं। पहला आपने खुद इशारा कर दिया कि मजबूरी डिफ़ाइन होगी, फ़ुक़हा में जो इख्तलाफ है वो इसी मजबूरी की डेफिनेशन पर है जी, ये मुतय्यन करनी इसीलिए पड़ेगी। मैंने सवाल कर लिया। हाँ बिल्कुल ज़रूरी बात। अच्छा दूसरा ये है कि जिस तरह इन्होंने आखिरी बात की ना वो निगेट कर रही है, इन्होंने कहा कि जिस तरह घर में मर्द नहीं होता कोई, तो इस चीज़ को पहले एनालिसिस करना चाहिए, प्लान करके जाना चाहिए कि अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो फिर एतकाफ़ जिस तरह मैंने अर्ज़ की ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है ना, तो फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप गुनहगार तो नहीं होंगे। अगर इन्होंने कर लिया, अच्छा अगर आप आ गए और कोई ऐसी खुदा न खास एमरजेंसी हुई है तो उसमें फिर यह है कि मसलन आप मस्जिद से बाहर निकल के आपका वो काम हो सकता है, आप कितने लम्हे के लिए निकले आपका काम हो सकता है, या आपको मुस्तकिल एतकाफ़ तोड़ना पड़ता है। जब आप मुस्तकिल एतकाफ़ तोड़ के जाएंगे तो फिर एतकाफ़ की कज़ा करेंगे। ठीक है, इसका कोई कुफारा वगैरह नहीं, कफ़ारा कज़ा ही होती है, कज़ा ही होती है, यानी आप दोबारा एतकाफ़। ठीक है जी, थोड़ा माइक ना करीब करके बोलिएगा। ये कितने यौम का इत्तिकाफ़ होता है? कितने यौम का इत्तिकाफ़ होता है? क्योंकि कई तीन यानी मिनिमम पूछना है, मिनिमम कितना होना? मिनिमम कोई शर्त नहीं, एतकाफ़ 10 मिनट का भी हो सकता है, उसको नफली एतकाफ़ कहते हैं। जब हम फ़र्ज़ नमाज की जमात के लिए पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो नवई तो सुन्नत एतकाफ़ नियत कर लें तो वो नफली एतकाफ़ हो गया। मसनून एतकाफ़ जो सुन्नत रसूल से साबित है वो 10 दिनों का है, आपने 20वें रोज़े के इफ्तार एतकाफ़ में करनी है और चांद रात तक एतकाफ़ में रहना है। सही, बहुत अच्छा। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि हमारे पास अभी अच्छा ब्रेक का वक्त आ गया है। नाज़रीन अभी आपके सवालात के जवाब देते रहेंगे अली वक़ार कादी साहब, क्योंकि हमारा मौजू चल रहा है, बहुत अहम है। आप एतकाफ़ के लिए लोग बैठेंगे, आपके जहन में जो भी सवालात हैं आप कॉल्स करके लिखवा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालात के जवाब अली वक़ार कादरी साहब से ले लें। अभी आप एक वक्फ़े के बाद हम आपके पास आते हैं, आप देखते रहिए नूर रमज़ान, नूरी महफिल सजी। अभी शकील अहमद ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाह जशी साहब भी मौजूद हैं और शकील कादरी साहब भी मौजूद हैं, अली वक़ार कादरी साहब भी मौजूद हैं, और हमारे आज कवाल जो होंगे वो आसिफ अली संतू साहब होंगे। और जो फरमाइशें आपने करनी है वो फरमाइशें कॉल्स करके लिखवाएं, उसके बाद आप कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में आपकी फरमाइशें भी पूरी कर सकते हैं। देखते रहिए नूर रमज़ान।